हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना जो बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर रहता है, बीकॉम बैब बीएमएस में डिपार्टमेंटल अकाउंट रहता है। ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट था बेटा, वहाँ पर हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाता है। और यहाँ पर अलग क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस को कौन से रेशो में क्या करना है, अलोकेट करना है, वो हमने क्या किया था, सीखा था। नहीं देखा रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 कर दी है। आज क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले, सेकंड करने वाले। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पर पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, चेयर है। दूसरा कौन सा है बेटा, डॉल। जो प्रीवियस सम किया था वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट था। पहले क्या था, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर बस फर्क इतना है, डिपार्टमेंट क्या है, चेयर से, और डिपार्टमेंट क्या है बेटा, डॉल्स दिया गया है। डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 14। तो आपको यहाँ पर बना देना है फॉर्मेट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये जो भी फॉर्मेट है बेटा 2 पेज पे बनेगा। हाफ पेज पे ये रहेगा, हाफ पेज पे ये, मतलब दोनों ऐसा बुक्स का सामने सामने वाला पेज लेना। आधा पेज ये हो गया, आधा पेज ये हो गया। एक पेज पे आना इम्पॉसिबल है इसके लिए। पर्टिकुलर बेसिस, चेयर, डॉल, और यहाँ पर क्या आ गया, टोटल आ गया। मतलब यहाँ पर सॉरी, ये डॉल की जगह पे ए बी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुपीज़, रुपीज़ आ जाएगा। चेयर, तो यहाँ पर आ गया चेयर का रुपीज़ लिख दो, डॉल का रुपीज़, रुपीज़ आ गया, और टोटल आ गया। क्लियर है। और उसके नीचे ही बेटा देखो, हाफ पेज के बाद थोड़ा ऐसे अंडरलाइन कर देना, जैसे मैंने किया यहाँ पर। तो अंडरलाइन करके ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ये अपना कौन सा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया। क्लियर है। यहाँ पर मैंने बना दिया अच्छे से। आपको भी क्या करना है, कुछ इसी तरीके से क्या करना है, बना देना है बुक्स में। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर लिख दो सर, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा बेटा, डेबिट साइड जाएगा। तो डीआर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो ये डॉल प्लस चेयर दोनों का मिला के दिया गया है। तो क्लियर, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। सर इसमें से डॉल का कितना हुआ, चेयर का कितना, डोंट वरी, आगे आपको सब में बताया जाएगा कौन सा किस में है। अभी देखो मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं, सर स्टोर कंज्यूम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, स्टोर कंज्यूम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड, डेबिट साइड। सर क्यों ऐसा, अरे स्टोर का मतलब प्रोडक्ट बनता कहाँ पर है, फैक्ट्री में, और बेचते कहाँ पर है, स्टोर। स्टोर किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ट्रेडिंग में होता है, ये तो सेलिंग प्रोसेस है बेटा। स्टोर मतलब कोई भी एक स्टोर रहेगा, उसको कंज्यूम कर रहे, स्टोर का जो मटेरियल हमने बेचा कहाँ पर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। वेजिस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। और यहाँ पर बेटा दिया ये चेयर, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे आपको बोला रहेगा एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो, अगर सब में कुछ बोला नहीं गया तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे जाता है, सेल्स रेशो पे जाएगा। पैकिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, और देखो खाली किसका दिया गया है, डॉल्स का। चेयर में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो डॉल का दिया गया, चेयर का दिया गया। क्लियर है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कुछ अपने से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्लियर है। यहाँ पर डेप्रीशिएशन बेटा थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेप्रीशिएशन यहाँ पर आता है फैक्ट्री इक्विपमेंट और बिल्डिंग, यहाँ पर ऐसा आता है फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री इक्विपमेंट। और यहाँ पर किसका नाम आएगा बेटा, बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, ये डॉल चेयर नहीं है। तो आप जरा मेरा जो पीडीएफ रहेगा उसमें भी करेक्शन कर देना, फैक्ट्री इक्विपमेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डिंग। सेल्स कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे लिया जाता है, सेल्स के रेशो पे लिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे, जनरल गिवन दैट डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी, मतलब डॉल के पास इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है बेटा, डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी, मतलब डॉल बनाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है बेटा। इसका कहने का मतलब ये ना, डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर, मतलब डॉल के लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा ये किसके लिए चला जाएगा सर, ये चेयर्स के लिए क्या होगा, चला जाएगा। मतलब जो डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट है कहाँ चला जाएगा, चेयर। डॉल में क्यों नहीं, क्योंकि डॉल के लिए बेटा कुछ है ही नहीं इक्विपमेंट। देखो डॉल के लिए कुछ दिया ही नहीं है। और आगे क्या बोल रहे, 1/8 बिल्डिंग आज ऑक्यूपाई बाय डॉल डिपार्टमेंट, मतलब डॉल का जो अगर करेंगे तो डॉल के लिए कितना है बेटा, 1/8। देखो यहाँ पर ओनली 1/8 बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय डॉल डिपार्टमेंट, मतलब डॉल के लिए कितना है बेटा, 1/8।
तो चेयर के लिए कितना रहेगा, देखो 1/8 किसके लिए बेटा, ऑक्यूपाई किसके लिए बेटा, ये डॉल के लिए, क्लियर है। तो चेयर के लिए कितना रहेगा, 7/8 किसके लिए रहेगा बेटा, ये चेयर्स के लिए क्या होगा रहेगा, क्लियर है। तो ये कौन से रेशो में जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग जो बिल्डिंग है किसके लिए जाएगा, कौन से रेशो में जाएगा, 7:1 रेशो में जाएगा, क्लियर है सर। उल्टा है, देखो उल्टा दिया गया है, 1/8 बिल्डिंग ऑक्यूपाई बाय डॉल। तो सबसे पहले क्या आता है, चेयर, तो 1/8 डॉल का, चेयर का कितना है, अरे ये 1/8, तो 8 में से 1 क्या कितना बचेगा, 7/8 किसके लिए बचेगा, पता चला ये 7 कैसा, 8 में से 1 माइनस कर दो। अगर ऐसा बोला रहेगा 3/5 तो बचा हुआ क्या रहेगा, 5 में से 3 माइनस करो 2/5, समझ में आया कैसा है। अगर आपको बोला रहेगा 3/9 तो 9 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 6/9, ये किसके लिए बचा है, ऐसे फाइंड करते, क्लियर। तो 7/8 माइनस कर दो कितना आएगा, 7/8, तो ये तो उल्टा दिया। तो हमें सबसे पहले चेयर का कितना है 7 और डॉल का कितना है 1, तो ये कौन से रेशो में जाएगा, 7:1 रेशो में जाएगा, क्लियर है। ये ऑलरेडी गिवा ही है। क्या लिखा है, डिवाइड ऑफिस एक्सपेंस इन द रेशो ऑफ, कितना दिया है 5:1 बिटवीन चेयर एंड डॉल डिपार्टमेंटल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कहाँ गया, ऑफिस एक्सपेंस को कौन से रेशो में करना है, 5:1 रेशो में क्या करना है, क्लियर है। डन। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल डिपार्टमेंट कितना कर रहे हैं, 10,000 किसके लिए, डॉल के लिए। तो चेयर के लिए कितना रहेगा, देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम, बेटा डॉल के लिए कितना दिया गया है, ये जो डॉल सबसे पहले क्या है, चेयर है, तो यहाँ पर आएगा चेयर और डॉल के लिए कितना दिया गया है बेटा, डॉल्स के लिए 10,000 दिया, तो बचा कितना 1,70,000 किसके लिए बचा, चेयर के लिए बचा, क्लियर। आपको ऐसे कर देना, 1,80,000 में से 10,000 डॉल के लिए, तो बचा कितना 1,70,000 किसके लिए बचा बेटा, चेयर के लिए बचा, क्लियर है। यहाँ पर ये हो गया। क्या लिखा है, डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लियर है। डिवाइड स्टोर कहाँ गया, ये रहा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो ये रहा ना, स्टोर कंज्यूम कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम के क्या होगा, रेशो पे जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलोकेट अप्रोप्रिएटली, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से रेशो पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो पे जाएगा। मतलब सर डिवाइड रॉ मटेरियल कंज्यूम रेशो भी फाइंड करना है और सेल्स रेशो में क्या करना पड़ेगा, 2 रेशो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, बेटा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक, क्या लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक तो 2 यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर बेसिस में क्या आ जाएगा बेटा, गिवन, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन दिया गया ही है। सबसे पहले कितना दिया गया है बेटा, ये 75-25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75,000 प्लस 25,000, बेटा 75 प्लस 25 कितना होता है 1 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 लाख रुपये आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, डन। उसके बाद क्या दिया है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया गया 80 में से कितना था 70 और 110, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम, 2 यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके आगे भी आप चाहते हो तो आप गिवन लिख दो या तो डैश कर दो तो भी चलेगा। इसका कितना है 1,70,000 और इसमें कितना आएगा 1,70,000 और 10,000 और यहाँ पर टोटल कितना आ गया 1,80,000 आ गया। इसके बारे में हमें दिया गया था, क्लियर है, डन एवरीवन। आगे क्या दिया है बेटा, स्टोर कंज्यूम कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना दिया गया है 45,000 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टोर कंज्यूम, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर लिख दो 2 स्टोर कंज्यूम कितना दिया गया है 45,000 दिया गया। और कौन से रेशो में लिखना है, देखो ज़रा ध्यान से देखना, स्टोर कंज्यूम, देखो डिवाइड स्टोर कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज। तो रॉ मटेरियल यूज कितना दिया गया यहाँ पर, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, कौन से रेशो में आया था, ये 70 और 10 का रेशो करो तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर। तो चलो यहाँ पर करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 1, रेशो ऑफ स्टोर रॉ मटेरियल कंज्यूम, रेशो ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल क्या आ जाएगा
कंज्यूम्ड आ जाएगा, क्लियर है। और कौन सा रेशो था, सबसे पहले क्या था बेटा, चेयर था, चेयर के बाद क्या है, डॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा चेयर्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉल्स आ जाएगा। चेयर का कितना था बेटा, 1,70,000 और डॉल में कितना था, 10,000, क्लियर है। एक काम करो, 0 0 क्या कर दो, क्लियर है। 4 0 4 0 क्या हो गया, कट हो गया यहाँ से, तो 17:1 मतलब 17/18 1/18 पता चला। 17 + 1 करो, ये क्या आया, रेशो ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डन। 17 क्या करना है, 1 में मेरे को क्या करना है, दे देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कौन से रेशो में जाएगा, 17 क्या आ जाएगा, 1 रेशो में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17:1, क्लियर है। तो 45,000, तो आपको कैल्सी है, मेरा कैल्सी कहाँ गया, चलो हर बार मेरे को मेरा कैल्सी ढूंढना पड़ता है, आ गया। तो ये 45,000 डिवाइड बाय कितना करना है आपको, 17 + 1 18, क्लियर है। तो आंसर कितना है इसका, 1 है तो 2,500, मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, 17, तो आंसर कितना आ जाएगा, 42,500 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। आपको ये आ गया, क्लियर है। स्टोर कंज्यूम हो गया, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, ये स्टोर कंज्यूम भी हो गया। अभी वेजिस तो डायरेक्टली दिया ही है, कितना, चेयर का कितना दिया गया 15 और डॉल का कितना दिया गया 30, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, लिख देता हूँ। तो सबसे पहले वेजिस 15 और 30, तो यहाँ पर 2 वेजिस गिवन कितना दिया गया 15,000 और यहाँ पर कितना दिया गया 30, तो दोनों को कर दो, कितना आ जाएगा 45,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। ये हो गया डन। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बेटा कौन से रेशो में जाएगा, सेल्स रेशो में जाएगा। 7,500 टू यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और कौन से रेशो में जाएगा बेटा, ये सेल्स रेशो में जाएगा। कितना दिया था, 7,500 रुपीज़ दिया था, क्लियर है, राइट है। 7,500 रुपीज़, और सेल्स का रेशो कितना दिया, देखो चेयर्स का और डॉल का। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर आ जाएगा हमें कौन सा रेशो करना है बेटा, सेल्स रेशो क्या करना है, निकालना है, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर ले दे चेयर्स, और चेयर के बाद क्या है बेटा, डॉल्स। तो चेयर का सबसे पहले सेल्स रेशो कितना दिया गया है, देखो चेयर का सेल्स कितना दिया गया है, 4,50,000 और 90, 4,50,000, चेयर में कितना आ गया बेटा, 4,50,000 और कितना आ गया, ये 90 आ गया। एक काम करो सर, 0 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेल्स दिया गया है, क्लियर है, ये हमें सेल्स दिया गया है, क्लियर है। तो ये कितना है, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो रेशो क्या आया बेटा, सेल्स रेशो 5:1, मतलब 5/6, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो सेल्स कौन से रेशो में चलेगा, 5:2 क्या आ जाएगा, 1 रेशो में क्या करना है, चला जाएगा, क्लियर। 7,500 डिवाइड बाय क्या करना है, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,500 डिवाइड बाई 6, तो 1,250 आया, मल्टीप्लाई 5 = 6250 और 1 = 1250, आपको क्या हो गया, आ गया, क्लियर है आंसर। ये हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके आगे क्या बोल रहे बेटा, पैकिंग एक्सपेंस खाली किसका है बेटा, डॉल का दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा पैकिंग एक्सपेंस, तो ये भी हमें क्या दिया है, गिवन। आप गिवन नहीं लिखना है तो खाली किसके लिए दिया है, डॉल, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, खाली डॉल्स के लिए भी क्या कर सकते, लिख सकते हैं, या तो आप गिवन लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा, क्लियर है। तो खाली किसके लिए, ओनली डॉल्स के लिए 3,000 दिया गया, तो चेयर में डैश, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, आउटर में। चल सर इसके लिए कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देना है, डैश कर देना है, क्लियर है। अभी ऑफिस एक्सपेंस दिया ही है नीचे, कौन से रेशो में जाएगा, 5:1 में चला जाएगा, 24,000, 5:1 में क्या करना है, देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस टू ऑफिस एक्सपेंस
5:1 में चला जाएगा। कितना दिया था? 24,000 रुपीज़ दिया गया था, राइट है। 24,000 5:1 में देना है, तो 24,000 डिवाइड बाय क्या करना है? 6। तो 24,000 डिवाइड बाय क्या करना है? 6। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको कितना आ जाएगा? 20,000, और इसको कितना आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। सबको समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ बेटा? डन। डेप्रीशिएशन क्या बोल रहे? फैक्ट्री इक्विपमेंट। देखो देखो ध्यान से देखो, नीचे वाला क्या बोल रहे थे, सॉरी क्या लिखा है? डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट खाली किसका है बेटा? ये चेयर का ही है। डॉल में कुछ भी इक्विपमेंट आ रहा नहीं है, तो खाली किस में चला जाएगा? चेयर। डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। क्लियर है? कितना चला जाएगा? 60,000 चला जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 16,000, तो यहाँ पर लिख दो बेटा 16,000, यहाँ पर डैश, यहाँ पर पूरा का पूरा कितना चला जाएगा? 16,000, और खाली ये किसके लिए दिया गया है? चेयर के दिया गया। तो 2 यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? फैक्ट्री इक्विपमेंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 16,000 रुपये आ गए। क्लियर है? यहाँ पर डन। 16,000 रुपये दिए थे तो 16,000 रुपये आ गए। अभी बिल्डिंग कौन से रेशो में जाएगा? देखो तो कहाँ गया? 1/8 बिल्डिंग ऑक्यूपाई बाय डॉल डिपार्टमेंट। तो डॉल का कितना है बेटा? 1/8 है, तो फैक्ट्री का कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो 1/8, तो माइनस करें 7:8। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कौन से रेशो में जाएगा? 8,000 दिया गया, 7:1 में क्या करना है? देना है। क्लियर है? तो 8,000 दिया गया इसको, और 7:1 रेशो में देना है, तो इसको कितना आ जाएगा? अरे 7,000 आ जाएगा, इसको कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रीशिएशन ऑन क्या लिख दूँ? ऑन किसका लिख दूँ बेटा? यहाँ पर मैं बिल्डिंग का वैल्यू क्या करूँ तो लिख दूँ। क्लियर है? ये हो गया 7:1 रेशो में क्या कर दिया हमने? दे दिया है। आगे क्या दिया है बेटा? सेल्स कौन से रेशो में जाएगा? ट्रेडिंग ऑन ऑलरेडी गिवन दिया ही है बेटा, 4,50,000 और 90। तो यहाँ पर लिख दो, क्रेडिट साइड पे लिख दो बेटा बाय सेल्स, क्या आ जाएगा? बाय सेल्स। और ये क्या है? गिवन 4,50,000 और क्या आ गया? 90। दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 5,40,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। उसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक 60 और 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और 30 दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा बेटा? 90,000 आपको हो जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 90,000। और यहाँ पर लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय किसका नाम लिख दो? क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? गिवन आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब इसका क्या करना है सर? टैली करना है। टैली करना कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो एक बार ज़रा सारी चीज़ें राइट। हाँ मैं भी एक बार ज़रा देख ले तो हाँ जी, सारी चीज़ें क्या लिखी है हमने? राइट लिखी है। क्लियर है? कुछ डरने की बात नहीं है। हाँ जी, एक खाली एक चेंज कर दिया। देखो वेजिस के बारे में हमने उल्टा लिख दिया। सर क्यों वेजिस के बारे में उल्टा लिखा? देखो ध्यान से देखो, वेजिस सबसे पहले बेटा उल्टा है। एक्चुअली क्या है? ये चेयर्स का, और ये यहाँ पर मैंने अमाउंट गलत लिख दिया। क्लियर? एक बार ज़रा मैं भी एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर है? सबसे पहले ये जो वेजिस है यहाँ पर आता है 30,000 और यहाँ पर आता है 50,000 आता है। क्लियर है? ये मतलब यहाँ पर मैंने गलती, एक्चुअली प्रिंटिंग मतलब मेरे से मिस्टेक हो गया टाइप करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कितना आता है? ये खाली आपको उल्टा लिख देना है। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और यहाँ पर आपको आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्लियर है? एज पर बुक के हिसाब से चलोगे, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई। आई एम सॉरी, क्या करें, थोड़ी गलती का कभी कभी एक्चुअली टाइप करना पड़ता है ना सारा, तो कुछ ऊपर नीचे हो ही जाने वाला है। तो बाकी A to Z अपना क्या है? राइट है। चलो टोटल करते हैं। ये कितना आ गया? 5,40,000 प्लस सर 90,000 कितना आ जाएगा सर? 6,30,000। तो यहाँ पर कितना लिख देना है? 6,30,000। यहाँ पर भी क्या लिख देना है? 6,30,000। 6,30,000 में से काम करो, माइनस कर दो ना बेटा। माइनस कितना करना है? 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 45,000, तो कितना है सर? 3,05,000 आपको आ गया इसका। अब इसका करना है 90 + 30 कितना होगा? 1,20,000
समझ में आया कैसे? ये 1,20,000, अभी ये तो सिंपल है, ये कितना 50 क्या करो माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 70, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सीधा सीधा ही माइनस करना है, क्लियर है? ये 4,50,000 और 60 कितना होगा 5,40,000, नहीं 5,50,000 होगा ना, 5,10,000 सॉरी 4,10,000 और 5,00,000 कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। क्लियर है कि 60 40 में 50 में 50 डालो 5,10,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5,10,000 माइनस ये कितना करना है 75 प्लस 170 प्लस 30,000, तो कितना आएगा सर 2,75,000 माइनस 5,10,000, माइनस 5,10,000 में से कितना माइनस करना है मेरे को, सॉरी 2,75,000 मेरे को क्या करना है माइनस करना है, तो 2,35,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना आया 2,35,000 आपको आंसर आ गया। और इसको नाम क्या देना है बेटा, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि क्रेडिट साइड अपना क्या है ज़्यादा, तो इसको नाम क्या देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरीड डाउन आपको आता है। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन ये कहाँ आ गया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर लिख देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्या लिख देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिख देना है ब्रॉट डाउन लिख देना है। क्लियर है? यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,35,000 70 और कितना आ जाएगा ये 3,05,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है? दोनों का टोटल करो तो यही आएगा ना, दोनों को प्लस कर दो, कुछ इसमें समझने वाले नहीं, एकदम इजीली हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी आगे कुछ दिया गया नहीं है, तो एक काम करते चलो अभी इसका भी क्या करते टोटल कर देते, यहाँ पर सेम यही टोटल यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ही बेटा ज़्यादा है ना, ये 2,35,000 यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 और 3,05,000। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 3,05,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो 2,35,000 70 और कितना आ जाएगा ये 3,05,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अभी इसको क्या करना है, काम करो माइनस कर देना ये पूरा ऊपर का टोटल करके, तो इसको नाम क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट, उसको नाम क्या आता है नेट प्रॉफिट, फाइन करेंगे तो क्या आता है कैरीड डाउन। सर ऊपर वाले को नाम क्या लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है उसको क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं कैरीड डाउन बोलते हैं। क्लियर है? सबका क्या करो टोटल करो, फिर क्या करना है माइनस कर देना है। क्लियर है? तो चलो सबका टोटल करते हैं। सर पहले का कितना आया था 45, ऊपर वाले का 45 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 24,000 बेटा प्लस 16,000 और 8,000, 1,03,500 माइनस 3,05,000 क्या करना है माइनस कर देना है। क्लियर? तो आपको आंसर आ जाएगा 2,01,500 रुपीज़ आपको आ गया। जैसे मैं बुक में देख रहा हूँ मेरा आंसर क्या राइट है, अभी सेम एज 70,000 माइनस 2,0500 माइनस 1,250 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000, तो आपको आंसर आ जाएगा 58,250। तो यहाँ पर आ जाएगा 58,250। अभी काम करो 42,500 प्लस 6,250 प्लस 20 प्लस 16,000 प्लस 7,000। क्लियर है? तो प्लस करो 91,750 माइनस 2,35,000 क्या करना है माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा आपका 1,43,250। अभी देखो कैलसी रेडी है 1,43,250 प्लस मतलब प्लस करो 58,250, तो आपको आंसर आया बेटा। जी हाँ, अपना आंसर क्या है राइट है। और सम में कुछ था नहीं बेटा, ये एकदम सिंपल ही है डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिपार्टमेंटल अकाउंट बहुत ही आगे और सम करेंगे तो इजीली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये तो बेसिक लेवल के सम है, आगे थोड़ा एडवांस लेवल के सम करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।